दशहरे के ठीक अगले दिन पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 को है। एकादशी व्रत में व्रत कथा का विशेष महत्व है। यहाँ पढ़े पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। दशहरे के ठीक अगले दिन पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी व्रत में विधि विधान से पूजन करने के बाद कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। कहते हैं कि कथा पढ़ने या सुनने के बाद ही व्रत का संपूर्ण व्रत व्रती को प्राप्त होता है। जाने पापांकुशा एकादशी व्रत कथा व इसका महत्व। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति व पाप कर्म में निकल गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है और कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिये बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सभी पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से बहेलिया भगवान विष्णु के लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक। अभिजीत मुहूर्त 13 अक्टूबर सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले विष्णु जी को दूध, दही, घी, मिश्री और शहद मिलाकर बनाए गए पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि लगाने के बाद तुलसी दल चढ़ाने के भोग अर्पित करें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु मंत्र, चालीसा, पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का पाठ करके अंत में आरती कर लें। दिन भर व्रत रखें और शाम को भी विष्णु जी की पूजा कर लें।
अगले दिन यानी द्वादशी पर अपने व्रत को खोल लें। इसमें सूर्यास्त से पहले फलों का सेवन किया जाता है। व्रत के दौरान खाई जाने वाली चीजें जैसे साबूदाना, शकरकंद, सिंघाड़ा आदि खाकर रात में व्रत खोला जाता है। इस दौरान गेहूं या चावल जैसे अनाज खाना वर्जित माना जाता है। अगर आप किसी चैनल की सदस्यता ले लेते हैं तो उस चैनल से जुड़े नए वीडियो आपके सब्सक्रिप्शन फीड में दिखने लगते हैं। साथ ही आपको उस चैनल से जुड़ी सूचनाएं भी मिलती रहती हैं।